नमस्कार दोस्तों, हम सब बचपन से कुछ ना कुछ बनना चाहते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सिंगर, क्रिकेटर, एक्टर और भी बहुत कुछ। आप में से कितने लोग हैं जो वो बन पाए जो वो बचपन से बनना चाहते थे? खैर, कुछ हाँ कुछ ना। लेकिन मैं जो बचपन से बनना चाहता था वो ना इंजीनियर ना डॉक्टर। मैं सिर्फ इतना बनना चाहता था कि 4 लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी बात बोल सकूं, क्योंकि मैं बचपन से इतना शाय, शर्मीला और इनसिक्योर नेचर का था कि मुझे 4 लोगों के सामने बोलने में बड़ी घबराहट होती थी। टीचर क्लास में सवाल पूछती थी और मुझे जवाब भी आता होता था, लेकिन अपने शाय नेचर की वजह से कभी हाथ नहीं खड़ा कर पाता था। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, यार मैं बड़ा होकर ना बोलना चाहता हूँ। तो वो कहते थे, अच्छा मतलब तू बड़ा होकर नेता बनेगा? मैं उन्हें कैसे समझाता कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन देखते ही देखते मैं थोड़ा बड़ा हुआ और अपने इसी डर को दूर भगाने के लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी और मैं जूनियर लेवल बॉडी बिल्डिंग खेलने लगा। पर यहां तो मेरा पासा ही उल्टा पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं बोलूंगा और लोग सुनेंगे। जब एक लड़का और एक लड़की पहली बार किसी क्लास में, किसी बारिश, किसी बाजार, किसी मज़ार, किसी इत्तेफाक में खुदा की रहमत से पहली बार मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो नंबर एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब मैं किसी से मिलता हूं तो हम नंबर एक्सचेंज नहीं करते, हम मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट डिटेल्स एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि 4 से 5 मिनट बात करने के बाद ही वो भूल जाते हैं कि मेरे क्या हालचाल हैं। बस उनके सवाल शुरू हो जाते हैं, ब्रो जिम? हाँ जिम, वर्कआउट। यार कुछ बताओ, मैं इतना खाता हूं लेकिन फिर भी मेरे मसल गेन नहीं हो रहे। कुछ बताओ यार मैं इतना कम खाती हूं लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। यार मैं तीनों टाइम एकदम बढ़िया खाना खाता हूं लेकिन फिर भी मैं फिट नहीं हो रहा। साल दर साल वही सवाल सुन सुन के मेरे दिमाग में भी एक रिपीटेड आंसर रिकॉर्ड हो गया था और वही रिकॉर्डिंग मैं जवाब के तौर पे उन्हें सुना दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी भी कौन सी रिकॉर्डिंग दिमाग में आ जाती है? तो चलिए आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार ट्रेन से सफर किया है? और क्या कभी कोई ट्रेन टाइम पे आई है इंडिया में? नहीं। बिल्कुल। वैसे ही एक बार मैं ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन के बगल में बने एक छोटे टूटे फूटे रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जिसकी इमारतें 50 साल पुरानी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था अगले आने वाली ट्रेन की आवाज से ही ये गिर जाएंगी। सारी कुर्सी टेबल सब जंग खा रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक साफ सुथरा टेबल देख के मैं बैठ गया। मैंने देखा वेटर मेरी ओर आ रहा है, बनियान और पैजामा पहने हुए। वो आया और उसने जान खुजाते हुए मुझसे जैकी श्रॉफ की स्टाइल में पूछा, बिड़ू क्या लगाऊं? मैंने कहा मेन्यू में क्या है, कुछ बताओ। छोले मसाला, गोभी मसाला, पनीर पराठा, गोभी पराठा, गोभी अंगारा, गोभी अचारा, छोले भटूरे, पनीर पराठा, अंगारे, नचारे, ये वाले। और मैं बोलूं क्या बोल रहा है? बस इसी तरह की कुछ रिकॉर्डिंग मेरे दिमाग में चलती है जब कोई मुझसे पूछता है फिट रहने के लिए कुछ बताओ। लेकिन मेरी जिंदगी का सवाल अभी भी वही था कि क्या मैं 4 लोगों के सामने अपना जवाब, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया? और इसी सवाल को ढूंढते हुए मुझे मिली एक मूवी जिसका नाम था रैम्बो। आप में से कितने लोगों ने रैम्बो मूवी देखी है? सिल्वेस्टर स्टैलोन की हॉलीवुड मूवी है। खैर धुरंधर के बाद वो भी देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं अक्षय कुमार का फैन तो था ही बचपन से, और रैम्बो देखने के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कराटे सीखना है। और फिर क्या था, 9th क्लास की समर वेकेशन में मेरे स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में कराटे क्लास का समर कैंप लगा हुआ था और मैंने ज्वाइन कर ली वो क्लास। मैंने ठान लिया कि अब मैं आराम से रैम्बो बनूंगा। फर्स्ट डे हमारे इंस्ट्रक्टर थापा सर ने हमें बेसिक अटैक एंड डिफेंस टेक्निक सिखाई और क्लास के एंड में 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि एक एक पैर बनाओ
और फाइट प्रैक्टिस करो। और फिर दोबारा मैं अपने शाय नेचर की वजह से अकेला रह गया, मुझे पार्टनर ही नहीं मिला। मैंने देखा थोड़ी दूरी पे एक पतला दुबला छोटी छोटी पतली पतली आंखों वाला खड़ा हुआ था लड़का। मैंने उससे बोला इधर आ, फाइट करेगा? उसने अपने नॉर्थ ईस्टर्न एसेंट में कहा ऊशला कोड़ेगा कोड़ेगा। उसका नाम था मिंगमा नॉर्डन शेरपा। उसका नाम मुझे बाद में मालूम पड़ा। जैसे ही फाइट शुरू हुई वो हवा में उड़ा और उसकी राउंड किक सीधा मेरे आगे चेहरे पे पट, और धड़ाम से मैं जमीन पे नीचे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। मैंने गर्दन उठा के देखी, तारों के अलावा कुछ नहीं दिखा मुझे। सबकी निगाहें हमारी तरफ थी। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा थापा सर मेरी ओर भागते हुए आ रहे हैं। मुझे लगा वो मिंगमा नॉर्डन शेरपा को डांटेंगे, मारा उसने मुझे, और उल्टा सर मुझे डांटने लग गए। अरे तुम्हें किसने कहा था इससे फाइट करने को? ये सीनियर प्लेयर है, नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस अलग बैच में होती है। जाओ यहां से, ये ठीक करके आओ अपना। मैं अपना टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ जबड़ा लेके घर लौट आया। लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया, 1 साल बाद इसी समर कैंप में मिंगमा नॉर्डन शेरपा को चैलेंज करूंगा। और मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, सारी एक्सरसाइज करी, चेस्ट से लेकर शोल्डर, बैक से लेकर बाइसेप, एब्स से लेकर ट्राइसेप। मेरे शरीर में मसल्स के साथ साथ प्रतिशोध की भावना भी बढ़ रही थी। 1 साल जो मिला सब खाया, पनीर से लेकर प्रोटीन तक, चाय से लेकर चाउमीन, क्रिटीन से लेकर च्यवनप्राश, विटामिन से लेकर वाइग्रा। हाँ, और मैं रेडी हो गया 1 साल बाद, और खड़ा हो गया समर कैंप के मेन गेट पे मिंगमा नॉर्डन शेरपा को चैलेंज देने। गेट पे गांधी जी की मूर्ति के सामने कुछ बच्चे खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ है मिंगमा नॉर्डन शेरपा? उन्होंने कहा भैया वो ग्राउंड नंबर 3 पे होगा, वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल? मेरे कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे गांधी जी की मूर्ति में कुछ सुनाई दिया। गांधी जी की आवाज कह रही थी, द बेस्ट वायलेंस इज नॉन वायलेंस। जो सबसे अच्छी हिंसा है वो अहिंसा है। और मैं वहां से लौट आया अपने आप को जीता हुआ घोषित करके। दोस्तों, हो सकता है आप सबसे महंगा स्मार्टफोन होल्ड करते हो सकता है आपके पास स्लिमेस्ट लैपटॉप हो, पर क्या आप अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ब्रेथ, सांस जोड़ सकते हो सकता है आपको आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, लेकिन वो भी आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा ब्रेथ ऐड नहीं कर सकता। नेचर, गॉड, मदर अर्थ ने आपको बनाया है, किसी रैंक सिस्टम ने नहीं। मदर अर्थ कभी आपसे ये नहीं कहती अरे कल तुम इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, अरे तुम कॉलेज में इस लड़के या लड़की का दिल नहीं जीत पाए, अरे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अरे आज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अरे 23 साल के हो गए हो और लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए, आज मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगी। नहीं दोस्तों, मदर अर्थ ऐसा कभी नहीं कहती। हर सुबह वो कोशिश करती हैं कि सबसे सुनहरी किरण आप पर पड़े, सबसे अच्छी बारिश की बूंदें आप तक पहुंचें। और अगर वो एक बारिश की बूंद 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आप तक पहुंच सकती है, तो इस जीवन में आपके लिए जो लिखा है, जो बना है, वो आपको मिल ही जाएगा। और जब मैंने मदर अर्थ को प्यार करना शुरू किया तो मुझे खुद से प्यार हुआ, और शायद उसके बाद मैं अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। तो बताइए दोस्तों, क्या आप बेहतर एक्सप्रेस करने के लिए बदलना चाहते हैं या किसी रैंक सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए बदलना चाहते हैं? यार सुन नहीं पा रहा हूं आप लोगों को। शुक्रिया दोस्तों, एक कहानीकार का सफर यहां समाप्त होता है।